नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, बीते दिनों एक यहाँ पर दुखद हादसा हो जाता है। शादी के दूसरे दिन ही एक कमाने वाला लड़का, घर का एक चिराग कह सकते हैं, और जैसे कि ओमान में शिपयार्ड में काम करने वाले दिनेश कुमार गौड़ जो हैं वो जाकर के यहाँ के पास में एक नदी है, नदी के पास एक पेड़ है, और पेड़ पे ले जाकर के फांसी लगा लेते हैं। और ये दुखद हादसा जैसे ही परिवार को पता चलता है, परिजन जो है रो रो कर परिवार का बुरा हाल हो जाता है। गांव के लोग भी सन्न हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 दिन पहले हंसी खुशी परिवार जो है यहाँ से जाकर के अमेठी शादी के लिए बारात लेकर जाते हैं, और दुल्हन वहाँ से विदा होकर के घर आती है, और उसके बाद में इस प्रकार का हादसा हो जाना कहीं ना कहीं संदेहास्पद दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से परिवार की माने और परिवार से अगर हम बात कर रहे हैं और जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या पूरा प्रकरण था, किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो गई, और जिस प्रकार से देखा गया कि परिवार के परिजनों का भी यही कहना है कि हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। जिस प्रकार से हमारा जो बेटा है वो हंसी खुशी से ओमान में रहता था, और ओमान से घर पे आज 6 वर्षों से भारत से ओमान से भारत आया जाया करता था, और आजीविका चलाने के लिए ओमान से शिपयार्ड में काम करता था। आइए उनकी माताजी हमारे साथ में हैं, इनसे भी जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हो गया, क्योंकि इस घर पे आज 2-4 दिन पहले ही खुशहाली का माहौल था, उसके बाद इस प्रकार से मातम पसरा हुआ है। क्या नाम है चाची आपके? सोना। अच्छा, क्या लगते थे आपके? क्या लागत रहे? हमार बेटवान भैया। अच्छा, हाँ। तो कब जानकारी लगी आपके? जानकारी लाग है जब गए न 2 बजे 3 बजे सब हे लाग, हम सोचे संगी साथी के संगे गाँव हुई हैं। हाँ। बस ये तो नहीं जानत है और कुछ नहीं जानत रहे। आज 5-6 महीने से बतलात रहन, बोलत रहन, महूस बतलात रही, बोलत। हाँ, महूस बतलात रहे, मातरिये बतलात रही, भैया भौजैया सब बतलात रहा। भैया मैं कोनो जानकारी नहीं रही क्या ऐसा का हो जाए। रात 20 तारीख के बारात आई है, तो 20 तारीख के मौरी ना छुट्टी रही है। हमार बेटवा भीतर ना आई है। सुख के मौरी छुटे, सुख के रात के भीतर गहा। अब वही होता ना में का की का ना आई की बस इतना ही बात बा भैया। फिर सवेरे रोवत रहे, हम कहे का भाई नहीं रोवत हो, कहा था हम यहीं न रहा, हम यहीं निकलाई लागत बा। तो वही भैया से बताए, हम कहे भैया ऐसे रोवत हैं, इतनी सियान लड़की बाटी, तो भाई रोवत हैं तैजा समझाई बुझाई दे। भैया गए घरे में, हम चली आए बाहरे। अब इतने में काऊ कहीं काऊ नहीं, वही घरे में से निकले, तुरंत ही डगर धाई के चला गए हमारी ओर ताके, हमसे बोलन के हो पलवार के ना लड़कियाँ रहना खिला नहीं, रोज हरदम दुलारत रहे चुम्मत रहे। वही गए तब सला उठ के ना, हम सोचते कि उस संग साथी के लगे बाटे आवत हुई है। हम नाई खाए, आज मुँह में इतना चाउर नाए है। आज 4 दिन सोचे उपवास ही पड़ी रहे हैं। तब पता ला कि हाँ 2 बजे से हेरवा पड़ा है। अब सब हाथ में खेंगे ज्ञान हो ज्ञान। दोस्तों, आप ये जो आंखें देख सकते हैं, आंखों के अंदर ये आंसू जो है वो अलग ही दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से 3-4 दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, और परिवार के अंदर खुशी का एक पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन उसके बाद में इस प्रकार की चीज़ें हो गई। और इतने खुशियाली कह रहे भैया, रुपया सीट के कह दे ये 1,000 2,000 500 600 रुपया का जाता है। पर्जा पाउन के देना है, धोती झाँपी बिटिया बहन जितनी रही सबके खुशियाली के बारी मंगाए रहे भैया। हम ना जानते रहे कैसन हो जाए, घर में खाली जात मान। हाँ। अब अच्छा, जो आपकी बहू आई थी यहाँ पर, और उसके बाद में इतना बड़ा हादसा होने के बाद में तुरंत 1 दिन के अंदर ही यहाँ से चली गई, ये भी तो एक बड़ा कारण है। अब जब यही रहे माँ लाश उठ के गा बेटवा के तुरंत ही तैयार हो गए। एक भतीजी रही, वो का कोई जा था मारे खड़ी हुई गई, वही लड़की या मारे खड़ी हुई गई। कहाँ के ना कहा भाई। अरे आप लोग ऐसे मत करिए, देखिए अगर कोई बात है तो उनकी पीड़ा तो कहने दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उसको हम काट देंगे ना। हमारे भैया चला गए ना, हमारे दूर बात हो तो उनका दूसरा घर मिल जाए। बताए होती हाँ 20 दाई गए पूछे बहनी कुछ कहू है, बहनी कुछ कहू कहा ना मम्मी कुछ नहीं कहे है। तो फिर गए सांझ सजवक जुनिया पूछे, कहा था फोन बंद कर देन है, जाना था कुछ मंगाई है तो भाई फोन बंद कर देन है। अच्छा, आपकी बहू कहने लगी? हाँ, कहा था संध्या कहाँ तुमसे पूछी यही बात कही न। तो हम तब चलिए दुआरे चलिए, एक गांव से
जैसे उनका संगी साथी रहन फोन लगा के पूछे कि भैया का कहिया था तोरे लगे गहन के कहना, तब कुछ ही देर में फोन का कहिया था आई के तो अनार से कह दे हैं। अच्छा, इसके जो शादी तय हुई थी वो किसके जरिए से तय हुई थी? अमेठी यहाँ से काफ़ी दूर है, और कैसे कैसे आप लोगों को रिश्ता वहाँ पर मिल गया? एक ठे उनकर मामा रहन दिनेश मुकेश के संगे वही हो बनारस में काम करते ना, दोनों जने दोस्तारी रहे। तो उनकर मामा का दिनेश मुकेश कहन कि मुकेश से पूछे कहाँ कहाँ लड़की देखे गिरे, लड़की नहीं कर दे सब बियाह न कर। उनकर मामा कहन कि लड़की बाटे चला हम बियाह कराब चाहे जैसे कराए। तब वो देख के यहाँ लड़की हमें बियान भर लिया गन, हम देख के हम मंजूर हो गई। तब करे बाद फिर हमारा लड़किया बुलवाई के आई है। तब लड़किया उस समय पर ये जो दिनेश हैं विदेश में थे कि ना ही घरे आए रहे, तब बुलवाए है तब गई एक दाई देख के आए करे ननियौरे ननियौरे। फिर ओकरे बाद जब दोनों जने मंजूर कैले हैं, लड़के लड़की ने एक दूसरे को देखा था? हाँ, दोनों जने एक फाइन देखे, ओकन हमें पसंद है ओकन हमें पसंद है। ओकरे बाद हम सब घरे चला आए। 4-6 दिन के बाद तो गोद भराई मांगे लागिन। अच्छा। तब 21 धोती 21-22 झपिया मीठा फल कुल ले दे के गए। 2 थान गहना, एक सोने के अंगूठी, चांदी के पायल लेके गए। खूब बिया है कि नहीं कुल जयमाल उमाल कुल भा कोई उधर शादी नहीं, खाली सेनो नहीं पहिरा रहा। वही भैया कह के आए तो फिर से अपन बोल चाल उनहुस हो लाग हमहुस हो लाग। फोने पे बातचीत होत रही? आप फोने से बात हो, वो यही बात बतलात रही। 2-4 बात बतलाई, बस इतना ही है। हंसुक न बतलाई पापा मम्मी नमस्ते। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर कभी उसको पसंद नहीं थे दिनेश या किसी कोई बात थी तो आपसे कह सकती थी ना कि ना ही कुल तना ही कहत रही भैया, ऐसा कभी नहीं बोली? ना ही ऐसा ही कब हाल चाल पूछे सबके घरे से, बड़का छोटका सबसे पूछे, लड़का से यहाँ से। बोला 2-3 मिनट बतलाए। ओकर बाद काय रखी मम्मी, हम कह रखा बहनी। ओकर माता ये बात देल बतलाए उन्हें बतलाए। ऐसा हम सब शंकवा ही नहीं रहा कि ऐसा का हो जाए, ऐसा रंग बोलत रही बतलात रही। अब आए के बाद का हो गया खाली। ऐसा भी तो नहीं था कि बहुत दिन तक यहाँ पर रही थी, या 1 साल हो चुका था, 2 साल हो चुका था, एक दूसरे से कोई झगड़ा लड़ाई ऐसा भी तो नहीं था? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं भरा। एक रात की बात थी और हाँ, सारा खेल पलट। हाँ, रात में का भा का नहीं भा। लेकिन बड़े लाड से आपने पाला होगा अपने बच्चे को, और जिस प्रकार 27-28 साल की उम्र में इतना बड़ा कदम उठाए ले हैं, और बाद बताओ आज घर की स्थिति देखा था, वो पूरा परिवार कहीं न कहीं उन्हें बिना सब रोवत भैया हो, उन्हें भी दुनिया में रोवत बा। हित दुश्मन परजा पवन सब रोवत उनके व्यवहार पे। अब यह का हो गया कि रात भर में का हो गया, अब ये इतना नहीं मालूम। केहू ऊपर ऐसे शंका उनका बा मन में आपके? अब हमारी कुछ शंका नहीं बेटवा। हाँ, हमारी नहीं शंका बा भगवान। अब नहीं 2 जने का केहन का नहीं, बस इतना ब्याह। अच्छा, दोनों पति पत्नी के बीच में बात हुई, उसके बाद कुछ और पता नहीं चला? नहीं, बस वही घरे में गए, घरे में से निकल वही निकल गया ना, भाई तक लौट के नहीं है ना। और चाय वही नहीं पिए, पूछत रहे चाह नहीं पिए रहन। एक गोट पिए अड़ाई देहन, कई गुगुरी आलू बनी भैया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपके कितने बेटे हैं? 3 बेटा भैया। अच्छा, ये छोटे थे सबसे बड़े? सबसे छोटा रहन, परदेश कमात रहन, घर दुआर खेती कुल बनवाई के देखा था चला गए। आप लोगों की बड़ी सेवा की है? बहुत सेवा के हमारे कुल बने, हमारे जाना राज चला गया, हमारा राज चला। बड़े मुसीबत में आपने उनको लालन पालन किया होगा? बहुत भैया, इतने मुसीबत से नहीं पाले रहे कि जाना आग बरत पेटे में। अब ये इतना कि गए घरे में से 5 बजे हमारे लगे आके सूते हैं। तो हम कहीं भाई बहन बिटिया बाटे घर में से अपन हमारे लगे 5 बजे जैसे संडा से जाए के बाहर जाए के। तब सोचे हमारे लगे यहाँ हम उठ गए, कुछ पूछबो ना के इलाज के शादी होने के बाद में? हाँ, हो व्रत जो दिन घर है घर में वही दिन के। अच्छा, कौन मन में पीड़ा रही, वो पीड़ा तो उसी कहीं नहीं पा? हमसे कुछ नहीं कहन भैया, सब चेहरा और देख के नहीं लगा था जाना अखिया हमार बंद हो गया भैया हो। सब कहन कर पापा भैया जात नौछिया लेके
कैसन होकर मुँह करिया भा बाटे। हम कहे घाम में दौरा बल्ला खाऊँ गरा पसरा पूरा गरा बाजारे गरा घाम लाग हो नौसिया लग गया हो के संगी साथी के लगे बस ये इतना ही बात बा। मोल मारे बिटिया बहन रहता नहीं बिटिया बहन बोला रहन मारे खुशियाली के मारे 50 धोती तो बिटिया बहन पाहुर पुरिया पैसे मतलब बड़ी खुशहाली के साथ में शादी हुई। शादी किए रहे बेटवा ये और झाड़ के बेटा आ रहा। अच्छा, इतना सारा जो आप लोगों ने लाड प्यार से शादी किया, उसके बाद में इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में जो दुल्हन आई थी, कम से कम उसको 13वीं तक या जो पूरा कर्मठ होता है तब तक तो यहाँ रुकना चाहिए था। ओ हाँ यही चाहत रहा कि हाँ सोते रही बीत जाता है तब तुरंत ही। और पूरा गांव देश है, गांव जवार का क्षेत्र है और आसपास के लोग जो हैं तमाम बातें तो करेंगे ही अगर इस प्रकार की चीज़ें हो जाएंगी तो उनका रहा चाहिए रोक जात रहा कि सोते रही बीत ले रहा। ओकर बाद भाई हमार बिगाड़ दे भगवान तब अपन तो का दूसर घर देखेंगे मुला ओकर मातारी बाप लिया शादी हो गई। ये तो होता है, हो ही गया था ना कि आप अगर किसी के यहाँ शादी अगर आपकी हो गई है तो ये तो तय है कि अब आप उन्हीं की पत्नी के नाम से जानी जाएंगी। हाँ। और उसके बाद में अगर आप 1 महीना रहती चाहे 1 साल भी बाद भी जाती तो नहीं के नाव से रहती वही से नाव रहती। हाँ चाहे भले आप 1 दिन के लिए जाइए। सब यही कहत बा कि हाँ सुधे ते रही तक रह चाहत रहा मुरा। तो आपने क्या उसके पिता उता से बात नहीं किया? उनके बाप मातारी कहा हम कुछ अंतर हम जानत होई थे ऐसा का तब शादी करे न होई हम बाप मातारी दोष न दे भैया बाप मातारी। तो आप लोगों की नेक दिली है कि आप लोग जिस प्रकार से एक अच्छे विचारों के लग रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग किसी को दोषी नहीं ठहरा। नहीं भैया दोष न लगा का बपवा मातारी को रोवत रहे उनके मन में का पाप रहा इतना ही बात बा भाई। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार जो कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक लायक इंसान बना दिया था और बनाने के बाद में जब वो बेटा कमा धमा करके एक अच्छी कहीं ना कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर अपना अच्छा बना चुका था, उसके बाद उसकी शादी होती है और शादी के एक रात बीतने के बाद में ही पति पत्नी के बीच में बात हो या किसी पुरानी बातों को लेकर के जो दिनेश थे काफ़ी ज़्यादा आहत होकर के जाकर के फांसी लगा देते हैं। दुखदायक कहानी है, दुखदायक किस्सा है और ये देखने के बाद में परिवार से उनकी माँ से बात करने के बाद में बड़ा ही एक कह सकते हैं कि दुख दिखाई दे रहा है। और ऐसे में पिताजी भी उनके साथ में यहाँ पर मौजूद है और जैसे कि पहले दिन एक कुर्सी देना तो क्या कहेंगे? आपने तो देखा था उस दिन पहले दिन जाते हुए उनको यहाँ से। हम भैया बैठा रहे हैं हमारे साथ में नहाने हैं। अच्छा। नहाए के बाद आए हैं तो कपड़ा पहने हैं तो गए भीतर। अब भीतर से शायद लेजर काव पहने काव ना तो हम चाह पिए हैं। अब वो भीतर गए तो हम सोचे थे चाह पिए हैं का कहें इना जाते इधर कुर्सी लगा के भैया बैठा रहे बेटा वो बार ये सब रखवा का ऐसे फोनवा लगा जैसे बतिया थे ही तक देखे है कर हम का कहीं से बारात कहीं क्या है अपन मिले जाते हैं कभी दुश्मना हमसे से कोनो बात कम संकवा हम करी। अब औरत पूछे बाद में वही रो रही कहता कि पापा हम कुछ नहीं कहे न कोनो बात कहे तो कैसे केकर शंका करी बेटवा। गांव देश हमार पूरा हमार मदद में लपटियान बा अब अभी तक सब परेशान बा। और बाप महतारी होकर बाप हमार है कि एकदम हमार पीछ लड़की के बाप हमार ऐसे जब तक रहा जब तक फूंक ना दिया बेटवा के तब तक होकर बाप हमें लपेट रोत। अब आज सवेरे फोन किए से कहे भैया अब का करी हो अब तो हमारा बिगड़ा तोहरा बिगड़ा। हम कहा हाँ भैया बिगड़ी तोहरा हमारा बिगड़िए तो इतना बात कहे बेटवा हम का कही के कर अब जस दे के करना खुशी खुशी से हमारे बेटा को निकल चला गया। कोई होकर कोनो हमारे चेहरों ना देखा न कि का करता का ना इतना प्रेम रहता रहा कि कुछ केहू से कोनो बात न समझा कहीं हमसे मिला कहे कि पापा हम ले आवत है लड्डू बनो सबसे बांटा। हम कहे बड़ी बात सवेरे तो करा ही लिया बांटा समझा के बात होता है। अब फिर आज सवेरे तुम कहा भैया कराइए लेता लड्डू हम बने दे सब बंटवा दे कहे भाई जाते पापा लेके आओ बस उतने बेटवा निकेरन है। अब का कहें का ना कहें एक अलावा ना जानते आज 4-5-6 महीने से फोन लड़की से और सबसे लड़की यहाँ बतिया होता है लव का महतारी बतिया होता है सबसे खुशी से बियाह है। बल्कि उनका पिता कहें कि समझी जी कुछ लेंगे आप कुछ मांगे हो। हम कहा हमें भगवान से मांगे हम
हम तुमसे काहे मांगी, एक लाल पाई बेटा हम ना लिया उनसे, सबसे जवान हो जवान दे हैं सार समान वही उनकर समानान बा। अभी हम कहा था कि बेटवा तू भैया हो समझी हमार सामान तू उठा ले, हम तो हर सामान ना ले जाते, हमार भगवान जब छोड़ रहे हम तो क्या ले न, बस यही बात है बेटा। हमें एक लाल पाई न बड़ा अच्छा ले है न, हम उनकर दहेज मांगे। हम कहा हमें दहेज न चाहे, हम 2 लड़के की शादी की है बेटा, किसी से दहेज ना आई थी, हमें दहेज न चाहे। और हमसे अब का चाहत भैया ये तो ना कहे बात, बस यही समाज समाप्त होइए, रोत जिंदगी चली जाता भैया अब तक का कही, आप जब समझे तो हम लड़की दुख नहीं देंगे भाई। चलिए, ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जिस प्रकार से परिवार जो है वो किसी को दोषी नहीं बनाना चाहता है, जिस प्रकार से इनका तो चिराग उजड़ चुका है, जिस प्रकार से इनका ये भी मानना है कि जो लड़की है उसकी भी आगे के जीवन जो है वो खुशहाली की तरह जिए और खुशहाली तरीके से रहे। इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मामला बहुत ज़्यादा संदिग्ध देखा जा रहा है और जिस प्रकार से अगर जांच होगी तो बहुत सारे तथ्य खुल भी सकते हैं, क्योंकि CDR के माध्यम से, कॉल डिटेल के माध्यम से, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के फ़ोन डिटेल के माध्यम से ये अंदाज़ा या यह पता लगाया जा सकता है कि क्या इसमें सच्चाई थी, क्या तथ्य थे। लेकिन परिवार अगर नहीं चाहता है तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी को पीड़ित जो है, अगर पीड़ित अपनी अर्जी लेकर थाने नहीं जाएगा तो थाने से कोई सुनवाई नहीं की जा सकती। प्रतिक्रिया आपकी ज़रूर दीजिएगा। खबर जो आपने देखा है, इस खबर को देखने के बाद में ऐसे लोग सावधान रहें, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अगर कोई आपके दिमाग में किसी प्रकार से परेशानी और दिक्कत चल रही है तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने परिवार से अपनी बातों को साझा करें, अपने माता पिता से अपनी बातों को साझा करें। जिस प्रकार से अगर आपके बीच में दिमाग में किसी प्रकार से अगर ऐसी अनहोनी या इस प्रकार की चीज़ें करने का मन कर रहा हो तो आप अगर परिवार से अपनी बातों को साझा करेंगे तो हो सकता है समस्या का समाधान पहले हो जाए, क्योंकि आप जब फांसी लगा लेते हैं या अपने जीवन का त्याग कर देते हैं तो उसके बाद समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती है, ना कि समस्याएं कम हो जाती है। आपके जीवन से तो समस्या ख़त्म हो जाती है, लेकिन इन बूढ़े माता पिता के आप आंसू देख सकते हैं, परिवार की स्थिति देख सकते हैं, इनकी क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति अब इनके दिमाग पर क्या गुजर रहा होगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। क्योंकि एक बूढ़ा पिता अपनी जवान बेटे को अग्नि दे तो ये देखना बड़ा ही कह सकते हैं दुखद होता है। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।